गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे इस नई वीडियो में। और आज हम रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़ के टाइम पर प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स की कैसे ट्रीटमेंट करते हैं वो सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स की ट्रीटमेंट सीखेंगे बेटा। तो जहाँ तक प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स की बात है तो सबसे पहले हम प्रोविज़न वर्ड पर ध्यान देते हैं। तो देखिए, जो अकाउंट्स में कहा जाता है कि फ्यूचर में अगर आपका कोई भी एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस है, लॉस है, तो आप उसे कवर अप करने के लिए पहले से ही जो है प्रोविज़न्स क्रिएट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है, आपको लगता है कि फ्यूचर में कोई आपका एक्सपेक्टेड एक्सपेंस है या कोई लॉस है, तो आप उसे कवर अप करने के लिए जो है प्रोविज़न बना सकते हैं। और प्रोविज़न की जो बेटा खास बात होती है वो होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होने का मतलब है कि चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे फर्म को लॉस हो, ठीक है, आप जो है प्रोविज़न जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो जहाँ तक प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स की बात है बेटा, तो इसके बारे में कुछ खास बातें आपको पता होनी चाहिए। जैसे प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स के अलग अलग नाम भी एग्जाम्स में आ सकते हैं। जैसे हम प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स को रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स भी कह सकते हैं, या प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स भी कह सकते हैं, या रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स भी कह सकते हैं, या बैड डेब्ट्स रिजर्व भी कह सकते हैं। तो ये जो अलग अलग नाम है बेटा, आपको वो ध्यान रखने एक तो। और दूसरी बात ये है कि प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स की जहाँ तक कंसेप्ट की बात आती है, तो इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे डेटर्स हैं जो बैड डेब्ट्स हो सकते हैं, डाउटेड हैं कि हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, तो हम उसके लिए प्रोविज़न बना रहे हैं। तो बेसिकली जब हम प्रोविज़न बनाते हैं तो इससे रिलेटेड जो है बेटा, आपको एक रूल ध्यान रखना है कि जब भी आप प्रोविज़न क्रिएट करते हैं तो प्रोविज़न्स को हमेशा हम जर्नल एंट्री में क्रेडिट करते हैं, और जब भी हम उनको कैंसिल करते हैं, ठीक है, तो उनको जर्नल एंट्री में डेबिट किया जाता है। तो जो ये रूल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप प्रोविज़न क्रिएट करेंगे किसी भी नुकसान के लिए, चाहे वो प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स हो या फिर प्रोविज़न जो है वो किसी भी एक्सपेंस को कवर करने के लिए आप बना रहे हैं, तो जब भी आप प्रोविज़न क्रिएट करते हैं तो प्रोविज़न को हमेशा जर्नल एंट्री में क्रेडिट किया जाता है। और अगर किसी वजह से हम उस प्रोविज़न को कैंसिल कर रहे हैं तो बेटा उसको जर्नल एंट्री में डेबिट किया जाता है। एक रूल आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम प्रोविज़न क्रिएट करते हैं तो ये हमारे लिए एक तरीके से नुकसान होता है, और जैसा कि हमें पता है बेटा कि जो भी नुकसान होते हैं उसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और जब भी हम प्रोविज़न कैंसिल करेंगे तो वही बात है कि बेटा जब बना रहे हैं तो नुकसान है, लेकिन जब हम कैंसिल कर रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या है, फ़ायदा है। तो जो फ़ायदा है उसको रिकॉर्ड करने के लिए फिर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट का यूज़ करते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का यूज़ करते हैं। तो गेन या प्रॉफिट के लिए बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स जो हैं आपको ध्यान रखने। अब जहाँ तक बेटा हमारे जो है इसके एग्जाम्पल्स की बात आती है कि हम इसकी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, तो जो पहला एग्जाम्पल है बेटा वो हमारा इस तरीके से है। तो देखिए बेटा, इसमें हमें क्या दे रखा है, इसमें हमें फर्म की ओल्ड बैलेंस शीट दे रखी है और असेट साइड पे हमारा सन्ड्री डेटर्स दे रखे हैं 20,000। अब जहाँ तक हम इंफॉर्मेशन में आते हैं तो इंफॉर्मेशन में वो कह रहा है क्रिएट प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर्स। और करके बेटा इसी इंफॉर्मेशन को वो ऐसे भी कह सकता है प्रोविज़न ऑफ 5% इज टू बी मेड ऑन सन्ड्री डेटर्स फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। और करके बेटा वो ऐसे भी कह सकता है दैट अ रिजर्व वाज टू बी क्रिएटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सन्ड्री डेटर्स ₹1000। तो देखिए बेटा, यहाँ पर जो आपका सन्ड्री डेटर्स है वो 20,000 दे रखा है, और वो हमसे कह रहा है कि 5% प्रोविज़न बनाना है बैड डेब्ट्स के लिए डेटर्स पे। तो ये 5% है 20,000 का, वो आपका निकलेगा 1000। और सीधी सी बात है बेटा, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि 20,000 में से 1000 के ऐसे डेटर्स हैं जो बैड डेब्ट्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, और उनके लिए प्रोविज़न बनाने के लिए कहा जा रहा है। तो जहाँ तक आप प्रोविज़न बना रहे हैं बेटा, तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये ध्यान रखना है कि जब भी हम प्रोविज़न बनाते हैं तो प्रोविज़न्स को हम क्रेडिट करते हैं जर्नल एंट्री में, और जब हम प्रोविज़न बनाते हैं तो उसकी वजह से नुकसान होता है। नुकसान को रिकॉर्ड करने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट हम यूज़ करते हैं, और नुकसान के लिए रिवैल्यूएशन या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो जहाँ तक जर्नल एंट्री की बात है बेटा, तो जो हमारी जर्नल एंट्री बनेगी
वो बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट 1000। तो यहाँ पर बेटा अगर आप एंट्री पे ध्यान दें तो नुकसान हो रहा है, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट हम डेबिट कर रहे हैं। और जहाँ तक हम प्रोविज़न बना रहे हैं तो बेटा प्रोविज़न बनाते वक्त हम प्रोविजंस को क्रेडिट करते हैं, तो इसलिए जर्नल एंट्री में प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट क्रेडिट हुआ है। अब जहाँ तक इसके इफेक्ट्स की बात आती है बेटा, तो अगर हम इफेक्ट्स देखें तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो है ये आपका डेबिट साइड पर टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट करके जो है 1000 रुपये आएगा। और फिर क्योंकि हमने प्रोविज़न बना लिया है तो बेसिकली बेटा ये जो प्रोविजंस होते हैं ये डेटर्स में से लेस करके दिखाते हैं, तो इसलिए जब हम बैलेंस शीट में नई बैलेंस शीट में आते हैं तो असेट साइड पे जो है आपका सन्ड्री डेटर्स आपका 20,000 लिखेंगे और उसमें से लेस करेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 1000 और आउटर में 19,000 आ जाएगा। तो ये एक बहुत सिंपल सा बेटा आपका एग्जांपल था जिसमें हम प्रोविज़न क्रिएट कर रहे हैं और जब हम प्रोविज़न बना रहे हैं तो उसके बाद उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में कैसे दिखाना है, कैसे हमने बैलेंस शीट में उसे शो करना है, ये हमारी उसकी ट्रीटमेंट बनती है। अब हम अगले एग्जाम्पल पर आते हैं। अगले एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, ओल्ड बैलेंस शीट में बेटा आपका डेटर्स दिए हुए हैं 20,000 के और बैंक बैलेंस दे रखा है 15,000 15,000 का। इंफॉर्मेशन में वो कह रहा है अ बिल रिसीवेबल ऑफ ₹5,000 विच वाज डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक अर्लियर हैज बीन रिपोर्टेड टू बी डिसऑनर्ड, मेंटेन प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स एट 5% ऑन डेटर्स। तो देखिए बेटा इसके अंदर जो है आपको जो इन्फॉर्मेशन में वो कह रहा है कि 5,000 के बिल रिसीवेबल ऐसे थे जो हमने बैंक से डिस्काउंट कराए थे, मतलब बैंक से हमने पैसा ले लिया और वो हम बिल रिसीवेबल बैंक को दे चुके हैं, अब वो डिसऑनर हो रहे हैं। डिसऑनर होने का मतलब है कि उन बिल्स की पेमेंट बैंक को नहीं मिली और बैंक ने हमें इन्फॉर्म किया कि भी जो आपने बिल हमसे डिस्काउंट कराए थे वो डिसऑनर हो गए। तो बेटा एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी बिल डिसऑनर होते हैं, मतलब जब बिल रिसीवेबल का पैसा नहीं मिलता है, तो बैंक क्या करता है हमारे अकाउंट में से ही पैसा निकाल लेता है और सीधी सी बात है बैंक बैलेंस कम होगा हमारा तो बैंक अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे, लेकिन फाइनली हम वो पैसा किससे रिकवर करेंगे, डेटर्स से। तो हम अपनी बुक्स में डेटर्स को दोबारा से डेबिट करते हैं, ठीक है, ये शो करते हैं कि हमने उनसे पैसा लेना है, क्योंकि अकाउंट्स में बेटा ये ध्यान रखना है कि जिससे भी पैसा लेना होता है उसे एंट्री में हम डेबिट करते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो जब डिसऑनर होता है तो हम जो जर्नल एंट्री करते हैं बेटा इसकी वो बनती है हमारी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मतलब हम इस एंट्री में ये शो कर रहे हैं कि हमें डेटर से पैसा लेना है 5,000 और यहाँ पर बैंक ने हमारे अकाउंट में से 5,000 निकाल लिए, तो इसलिए बैंक जो है आपका क्रेडिट हो रहा है 5,000 से, बैंक बैलेंस हमारा कम हो गया। अब इस केस में बेटा अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि डेटर्स पहले हमारे 20,000 के थे, बट जब हमने ये जर्नल एंट्री करी तो डेटर्स भी इंक्रीज होकर 20 से 25,000 के हो जाएंगे, टोटल में वो इंक्रीज हो जाएंगे। अब उसके बाद वो कह रहे हैं कि 5% डेटर्स जो हैं वो हमारे बैड डेब्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि 5% प्रोविज़न बनाने के लिए कह रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कि जो अब हमारे एट प्रेजेंट जो हमारे डेटर्स हैं वो 25,000 के हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब 25,000 का अगर आप 5% निकालते हैं बेटा तो वो बनता है 1,250, 1,250 रुपये बनता है। तो इसका मतलब यही है सिंपल सा कि 25,000 में से 1,250 रुपये के या 1,250 के ऐसे डेटर्स हैं जो बैड डेब्ट्स भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, उनके लिए हमें प्रोविज़न बनाना है। अब बेटा बहुत सिंपल सा रूल है, प्रोविज़न बनाओगे तो प्रोविज़न बनाते वक्त हम प्रोविजंस को क्या करते हैं, अभी बताया था बेटा आपको, क्या करते हैं, क्रेडिट। तो इसका मतलब प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट तो क्रेडिट होगा, लेकिन जब हम प्रोविज़न बनाते हैं तो उसकी वजह से जो नुकसान होता है तो नुकसान के लिए हम फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी जर्नल एंट्री बनेगी बेटा नेक्स्ट, वो बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट 1,250 रुपये, 1,250। तो यहाँ पर बेटा ये आपकी जर्नल एंट्रीज का कंसेप्ट था। अब जहाँ तक इसके इफेक्ट्स की बात है बेटा कि हम इसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में कैसे दिखाएंगे, तो यहाँ पर जो है इसे इस तरीके से दिखाना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपका डेबिट साइड पर टू प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट करके 1,250 रुपये आप दिखाएंगे, और जब हम बैलेंस शीट में आएंगे बेटा तो सीधी सी बात है कि जो हमारे डेटर्स हैं वो हमारे पहले 20,000 के थे
अब क्योंकि बिल डिसऑनर हो गया है उस वजह से जो है 5000 के डेटर्स और इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसलिए इसमें ऐड करेंगे हम बिल डिसऑनर्ड 5000, तो ये आपका 25,000 बन जाएगा, मतलब बिल डिसऑनर की वजह से हमारे डेटर्स इंक्रीज हो गए हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हम इसमें से लेस करेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 1250, तो जो आउटर में आएगा वो आएगा आपका बेटा 23,750। तो यहाँ पर बेटा जो आपको मेन पॉइंट समझना है वो क्या है कि जर्नल एंट्रीज से ही सारे फैक्ट्स आपको पता चलेंगे कि एक्चुअल में जो है इसमें हमारे पास क्या कंडीशन आ रही है और हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं। इसमें बेटा हमारा ओल्ड बैलेंस शीट में डेटर्स दे रखे हैं 20,000 के और लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 1,000 और आउटर में 19,000। यहाँ पर बेटा ये जो पॉइंट है इसका मतलब ये कि पहले से ही प्रोविज़न बना हुआ है 1000 का और हमारे जो डेटर्स हैं वो प्रोविज़न लेस करने के बाद 19,000 के रह गए। अब इसी इंफॉर्मेशन को बेटा वो एग्ज़ाम में इस तरीके से भी दे सकता है और करके बेटा हमने इसे बताया ओल्ड बैलेंस शीट में डेटर्स आपका 20,000 असेट साइड पे ही दे रखा है, लेकिन प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स को बेटा वो लायबिलिटी साइड पर शो कर रहा है 1000 से। तो यहाँ पर ज़्यादातर बेटा जो बच्चों को एक गलत फहमी रहती है कि भी प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स हमेशा डेटर्स में से लेस करके दिखाया जाता है और सिर्फ उतना ही वो पार्ट उसमें देखते हैं और वो सोचते हैं कि भी अगर प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स लेस करके नहीं दिखाया गया तो इसका मतलब पहले से कोई प्रोविज़न नहीं बना हुआ, ऐसा नहीं है। तो बेटा जब भी आपको डेटर्स वगैरह देखने हैं और प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स की बात आती है तो प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स को बेटा आप दोनों तरफ देखेंगे, असेट साइड पे दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ तो बेटा वो लायबिलिटी साइड पे भी हो सकता है। तो बोर्ड में बेटा आपका लायबिलिटी साइड पे भी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसके अंदर बेटा आपको जो ध्यान रखना है वो क्या है कि डेटर्स आपके असेट साइड पर दे रखे हैं और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आपका लायबिलिटी साइड पे दिया हुआ है। तो बेटा हमेशा ध्यान रखना कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आपका असेट साइड पर भी दे सकता है डेटर्स में से लेस करके और उसको वो लायबिलिटी साइड पे भी लिख सकता है। तो आपको लायबिलिटी साइड पर भी ध्यान देना है कि वहाँ पर आपका प्रोविजन फॉर बैड डेट्स दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ। अब जहाँ तक इसके इन्फॉर्मेशन की बात आती है बेटा तो वो कह रहे हैं मेंटेन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एट 8% ऑन डेटर्स और करके बेटा वो कह रहे हैं मेंटेन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एट ₹1600 ऑन डेटर्स और करके वो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स रेज टू 8% ऑन डेटर्स और करके बेटा वो ऐसे भी कह सकता है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज रेज टू ₹1600 ऑन डेटर्स और करके बेटा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज रेज्ड बाय 3% ऑन डेटर्स और करके प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज रेज्ड बाय ₹600 ऑन डेटर्स और करके दैट अ रिजर्व वाज टू बी क्रिएटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सन्ड्री डेटर्स बाय ₹600। तो देखिए बेटा जहाँ तक इंफॉर्मेशन की बात है तो इन्फॉर्मेशन में बेटा आपको 3 वर्ड्स ध्यान रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको एट वर्ड का ध्यान रखना है, टू वर्ड का ध्यान रखना है और बाय वर्ड का ध्यान रखना है। बेटा ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ पिछली वीडियोस में कि जहाँ तक एट और टू की बात आती है तो इसके साथ हमेशा हमारी नई वैल्यूज़ होती हैं और नई वैल्यू का हमेशा हम पुरानी वैल्यू के साथ कंपैरिजन करते हैं, फिर उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। और जहाँ तक बाई वर्ड आता है बेटा, बाई वर्ड के साथ एग्जैक्ट वही वैल्यू होती है जितने से हमें वो ट्रीटमेंट करनी है। तो जहाँ तक बेटा इसमें हमारी जो पहली इन्फॉर्मेशन थी वो ये कह रहे हैं मेंटेन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एट 8% ऑन डेटर्स। एट को बेटा मैंने अंडरलाइन कर रखा है, आप इस पे ध्यान दीजिए। तो जब वो कह रहे हैं कि एट 8% तो आप क्या करेंगे, जो डेटर्स हैं हमारे, अब डेटर्स की बेटा 2 वैल्यू सामने नजर आ रही हैं, एक तो 20,000 है और एक हमारी 19,000 है। तो ये ध्यान रखना कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स लेस करने से पहले जो हमारे डेटर्स होते हैं उनको हम कंसीडर करते हैं, उन्हीं को हम ध्यान रखते हैं। तो 20,000 का 8% निकालोगे तो बेटा वो बनेगा 1600। तो वो ये कह रहा है कि 20,000 में अब 1600 के ऐसे डेटर्स हैं जो बैड डेट्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, उनके लिए प्रोविजन बनाइए। अब देखिए बेटा बहुत सिंपल सी बात है कि 1600 रुपये तक का प्रोविजन होना चाहिए, मतलब ये नई वैल्यू है और क्वेश्चन में देखने से पता चल रहा है कि पहले से ही आपका जो है एक प्रोविजन बना हुआ है, ओल्ड प्रोविजन बना हुआ है 1000 का। तो यहाँ पर आपको जो ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है कि जब इस तरीके से आपका ओल्ड प्रोविजन बना हो तो उसकी भी हमें ट्रीटमेंट को
ध्यान रखना पड़ेगा। तो जहां तक आपका 1600 रुपये का प्रोविज़न होना चाहिए, ठीक है, ऑलरेडी आपका 1000 का प्रोविज़न बना हुआ है, तो आपको और कितना प्रोविज़न बनाना है बेटा, 600 रुपये का। तो देखिए इसी चीज़ को वो अलग अलग तरीके से आपके सामने जो है अलग अलग टर्म्स में रख रहा है। इवन जो है आप इसमें बाई वर्ड के साथ देखिए कि बाई वर्ड के साथ उसने कहा कि 3% से बनाना है। ये इन्फॉर्मेशन भी आप ध्यान रखिएगा कि बाई वर्ड लिखा हुआ है, तो 3% जो है वो 20,000 का आप बनाएंगे, ठीक है, 20,000 का 3% बनेगा बेटा 600 रुपये। तो इसका मतलब प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स आपका 600 से बनेगा। तो ये जितनी भी अलग अलग इन्फॉर्मेशन है बेटा, ये सब आपको इंडिकेट कर रही है कि आपको 600 रुपये का नया प्रोविज़न बनाना है। अब सीधी सी बात है बेटा, जब आप नया प्रोविज़न बनाएंगे तो ये नुकसान होगा। और जब हम प्रोविज़न बनाने की बात करते हैं तो बेटा जर्नल एंट्री में प्रोविज़न को क्या किया जाता है, अभी तो बताया था बेटा कि प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स जब भी आपको क्रिएट करना हो या प्रोविज़न क्रिएट करना हो तो उसे जर्नल एंट्री में क्रेडिट करते हैं, और उसकी वजह से जो नुकसान होगा उसको रिकॉर्ड करने के लिए फिर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो जहां तक बेटा इसकी जर्नल एंट्रीज की बात है, तो जर्नल एंट्री में हमारी जो जर्नल एंट्री बनेगी वो बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 600 टू प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट 600। तो यहाँ पे बेटा हम प्रोविज़न बना रहे हैं, तो जब प्रोविज़न बनाते हैं तो उसे क्रेडिट किया जाता है, और प्रोविज़न बनाने पे जो नुकसान हो रहा है उसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट आपका डेबिट होता है। तो ये तो इसकी जर्नल एंट्री थी। और जहाँ तक इसके बेटा इफेक्ट्स की बात आती है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में बेटा आप डेबिट साइड पे टू प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट करके 600 रुपये लिखेंगे, जितने से आपने जो है प्रोविज़न बनाया है। और जहाँ तक बेटा बैलेंस शीट की बात आती है, तो डेटर में से प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स जो है वो टोटल 1600 लेस करेंगे, क्योंकि 1000 रुपये का पहले बना हुआ था, 600 का हमने और बना दिया, तो टोटल मिला के 1600 रुपये का प्रोविज़न हो गया बेटा। तो 1600 लेस करेंगे और आउटर में आएगा आपका 18,400। तो बेटा यहाँ पर इस एग्जाम्पल की यही ट्रीटमेंट होनी थी। अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। तो इसमें ओल्ड बैलेंस शीट में बेटा डेटर्स दे रखे हैं 20,000 के, और लेस लिखा हुआ है प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स 1600 और आउटर में 18,400। तो पहले से ही आपका प्रोविज़न बना हुआ है बेटा 1600 रुपये का, और करके वो इस तरीके से भी कह सकता है। ओल्ड बैलेंस शीट में डेटर्स हैं आपके बेटा 20,000 के, और जो प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स है बेटा वो आपका लायबिलिटी साइड पर दिया हुआ है 1600। मतलब ये सेम इन्फॉर्मेशन है, तो प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स को वो लेस करके भी दिखा सकता है डेटर्स में से, और उसको वो लायबिलिटी साइड पर भी शो कर सकता है। अब जहाँ तक इन्फॉर्मेशन की बात आती है, तो बेटा इन्फॉर्मेशन में वो कह रहे हैं मेंटेन प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स एट 5% ऑन डेटर्स, और करके बेटा मेंटेन प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स एट 1000 ऑन डेटर्स, और करके प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स इज रिड्यूस्ड टू 5% ऑन डेटर्स, और करके प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स इज रिड्यूस्ड टू ₹1000 ऑन डेटर्स, और करके प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स इज रिड्यूस्ड बाय 3% ऑन डेटर्स, और करके प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स इज रिड्यूस्ड बाय 600, और करके प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स इज फाउंड टू बी इन एक्सेस बाय ₹600। तो देखिए बेटा इसके अंदर जो है आपकी जो पहली इंफॉर्मेशन है वो ये कह रहा है कि प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स जो है वो 5% तक होना चाहिए। ऐड के साथ हमेशा बेटा नई वैल्यू होती है। अब जहां तक 5% की कैलकुलेशन है बेटा, तो आप जो है सबसे पहले जो हमारे डेटर्स दे रखे हैं 20,000 के, 20,000 का 5% आप निकालेंगे तो वो बनेगा बेटा 1000। तो जहां तक इंफॉर्मेशन की बात है तो वो ये कह रहे हैं कि 20,000 के डेटर्स हैं, उसमें 1,000 के डेटर्स बैड डेब्ट्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, आप उसके लिए प्रोविज़न बनाइए। अब देखिए वो 1,000 तक का प्रोविज़न चाहता है, लेकिन पहले से ही बैलेंस शीट में बेटा आपका प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स दे रखा है 1600 से, मतलब पहले प्रोविज़न जो बना हुआ है वो पहले से ही ज़्यादा बना हुआ है, जबकि वो ये कह रहा है कि अब उसकी वैल्यू कितनी रहेगी 1000। तो 1600 रुपये का बेटा पहले से प्रोविज़न बना हुआ है, लेकिन होना चाहिए 1000, ठीक है। तो यहाँ पर हमें प्रोविज़न को कैंसिल करना पड़ेगा, मतलब जो ओल्ड प्रोविज़न बना हुआ है उसे कैंसिल करना पड़ेगा। कैंसिल कितने अमाउंट से करेंगे बेटा 600 से,
क्योंकि 1600 रुपये का प्रोविज़न ऑलरेडी बना हुआ है और वो कह रहा है कि सिर्फ 1000 रुपये का प्रोविज़न होना चाहिए, तो इसका मतलब हमें 600 से प्रोविज़न को घटाना पड़ेगा। तो बेटा अब वही बात है, बहुत सिंपल वे में सोचो, जो प्रोविज़न के लिए रूल था मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ कि अगर आप प्रोविज़न क्रिएट करते हैं या बनाते हैं तो जर्नल एंट्री में उसको बेटा क्रेडिट किया जाता है, और अगर आप उसे घटाते हैं, ठीक है, डिक्रीज करना होता है या उसे कैंसिल करना होता है, सिंपल वे में कहें तो उसे एंट्री में डेबिट किया जाता है। तो यहाँ पे प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स को हमें डिक्रीज करना है या घटाना है, ठीक है, 600 रुपये से घटाना है, तो प्रोविज़न घटाएंगे तो बेटा फ़ायदा होगा, और फ़ायदा जो है वो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो जहाँ तक जर्नल एंट्री की बात है तो बेटा अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जर्नल एंट्री हमारी बनेगी प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट 600 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट और करके बेटा टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 600। तो इस एंट्री पे बेटा अगर आप ध्यान दें तो हम क्या कर रहे हैं, प्रोविज़न को घटा रहे हैं, क्योंकि प्रोविज़न घट रहा है, अब हमें ज़्यादा प्रोविज़न की ज़रूरत नहीं है। तो प्रोविज़न घट रहा है, तो प्रोविज़न जब भी घटते हैं तो बेटा एंट्री में डेबिट होते हैं, और क्योंकि प्रोविज़न घट रहे हैं तो इसलिए फ़ायदा हो रहा है, और फ़ायदे के लिए बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स, आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो जर्नल एंट्री है वो बेटा यही बनेगी। और जहाँ तक इफ़ेक्ट्स की बात आती है तो इफ़ेक्ट्स पर आते हैं बेटा। तो इसमें जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, क्योंकि अब यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें कि ये गेन था इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ था, तो इसलिए जो गेन्स होते हैं बेटा वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किए जाते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो ये जो गेन है ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पर आएगा बाय प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट करके 600। और जहाँ तक बेटा बैलेंस शीट की बात आ रही है तो बैलेंस शीट में जो है हमारे जो डेटर्स हैं वो 20,000 के हैं, और क्योंकि अब हमें पता है कि पहले प्रोविज़न 1600 का था बट 600 से कम हो गया, तो बेटा प्रोविज़न में कितना बैलेंस रह जाएगा, 1000। तो यहाँ पर जो आपका प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स है बेटा वो 1000 उसमें से लेस कर देंगे 20,000 में से, और आउटर में जो है 19,000 आ जाएगा। तो इस इलस्ट्रेशन में बेटा आपका इतना ही ट्रीटमेंट था। अब बेटा नेक्स्ट जो इलस्ट्रेशन है उसको शुरू करने से पहले हम बैड डेब्ट्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए बेटा, बैड डेब्ट्स का मतलब है कि वो डेटर्स जो हमें पैसा नहीं देते, कंफर्म हो जाता है कि पैसा डूब गया। तो जनरली क्या होता है कि बैड डेब्ट्स हमारे लिए नुकसान होता है, पहले तो आपको ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और नुकसान को हमेशा बेटा हम डेबिट करते हैं, और जिस डेटर से हमने पैसा लेना था, ठीक है, अब उससे पैसा नहीं मिलेगा, वो हमारा डेटर नहीं रहेगा, तो डेफिनेटली बेटा हमारे डेटर्स रिड्यूस होंगे, और डेटर्स जब रिड्यूस होंगे तो बेटा वो हमारी एसेट्स ही मानी जाती हैं, ये हमारी करंट एसेट्स होती हैं। तो जब एसेट्स रिड्यूस होती हैं तो बेटा उनको हम जर्नल एंट्री में क्रेडिट करते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब आपका बैड डेब्ट्स होता है तो बेटा जो एक नॉर्मल जर्नल एंट्री होती है वो होती है बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है बेटा कि जब भी इस तरीके से बैड डेब्ट्स होते हैं तो हमारे डेटर्स रिड्यूस हो जाते हैं, पहला पॉइंट तो आपको ये क्लियर करना है। और सीधी सी बात मुझे एक बात बताइए, जो ऑलरेडी बैड डेब्ट्स हो जाते हैं तो क्या उनमें कोई हमें डाउट रहता है कि भाई इससे पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं बेटा, जो बैड डेब्ट्स हो गए वो कहानी ख़त्म। अब जो बाकी बचे हुए डेटर्स हैं, मतलब बैड डेब्ट्स होने के बाद, मेरी वर्डिंग पे ध्यान रखना, बाकी जो बचे हुए डेटर्स रह जाते हैं बैड डेब्ट्स के बाद, उनमें से हमें जो है हो सकता है कि कुछ डेटर्स हमें पेमेंट करें भी और ना भी करें। कहने का मतलब है कि जो डाउटफुल डेब्ट्स होते हैं बेटा वो बाकी बचे हुए डेटर्स में ही होते हैं, जो ऑलरेडी बैड डेब्ट्स हो गए उनके बारे में हम बात नहीं करते। तो जब भी हम प्रोविज़न बनाने की बात करेंगे बैड डेब्ट्स की, तो जो बचे हुए डेटर्स हैं, जो रिमेनिंग डेटर्स हैं बैड डेब्ट्स होने के बाद जो बच गए हैं, उन्हीं में बेटा हम प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स बनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये पॉइंट आपको समझना है। तो अब जो हम अगला एग्जाम्पल स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हम बैड डेब्ट्स की ही ट्रीटमेंट देखेंगे। तो चलिए देखते हैं बेटा। अब इसमें बेटा आपको ओल्ड बैलेंस शीट में डेटर्स दे रखे हैं 20,000 के असेट साइड पे, और लेस प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स दे रखा है 1,000, आउटर में आ रहा है 19,000। और इसी इंफॉर्मेशन को बेटा वो इस तरीके से भी कह सकता है, डेटर्स जो है आपके असेट साइड पे 20,000, और जो प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स है बेटा वो आपका लायबिलिटी साइड पर दिया हुआ है 1,000। तो बेटा एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पर ऑलरेडी प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स बना हुआ है 1,000 का, हमने पहले से ही जो है
ये प्रोविज़न क्रिएट कर लिया था, बना लिया था 1000 का बैड डेब्ट्स को रिकवर करने के लिए। अब इंफॉर्मेशन में वो कह रहे हैं बैड डेब्ट्स अमाउंटेड टू ₹600। तो यहाँ पर बैड डेब्ट्स हो रहे हैं बेटा 600 रुपये के। तो देखिए जहाँ तक बेटा जर्नल एंट्री की बात है, तो जो हमारी जर्नल एंट्री बनेगी वो बनेगी बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स 600। तो इस एंट्री से बेटा क्लियर है कि बैड डेब्ट्स हमारा नुकसान है, इसलिए वो डेबिट होगा। और डेटर्स रिड्यूस हो रहे हैं, असेट्स घट रही हैं। तो असेट्स कब घटती हैं बेटा? जब उनको क्रेडिट किया जाता है। तो इसलिए टू सन्ड्री डेटर्स आपका 600 हुआ। तो डेटर्स भी रिड्यूस हो गए 600 से और बैड डेब्ट्स भी हो गए। अब क्योंकि ये नुकसान है तो बेटा इसके लिए हमने पहले से ही प्रोविज़न बनाया हुआ था 1000 का। तो हमें क्या करना है कि जब आपका नुकसान हुआ है तो बेटा उसे उसी प्रोविज़न में एडजस्ट करना ज़रूरी है। तो इसलिए जो बैड डेब्ट्स हमने डेबिट किया था 600 का, उसको हम प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट में एडजस्ट कर लेते हैं या ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इससे क्या होगा बेटा, आपका प्रोविज़न जो है वो घटेगा। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रोविज़न जब भी घटते हैं तो बेटा एंट्री में डेबिट होते हैं। तो इसलिए इसकी जो जर्नल एंट्री बन रही है बेटा, वो बन रही है प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स अकाउंट 600 रुपये। तो यहाँ पे एंट्री में बेटा जो आपको चीज़ समझनी है वो ये है कि नुकसान हो रहा है, ठीक है। हमने पहली एंट्री में बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स कर दिया, लेकिन उस नुकसान को कवर करने के लिए हमने पहले से ही प्रोविज़न बनाया हुआ था। तो इसलिए यहाँ पे जो 600 का नुकसान हुआ है बेटा, वो हमने उस प्रोविज़न में एडजस्ट कर दिया, क्योंकि प्रोविज़न का अमाउंट हमारा 1000 का है और उसमें 600 रुपये का नुकसान एडजस्ट हो सकता है। तो इसलिए हमने जो जर्नल एंट्री करी वो करी प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स अकाउंट। अब बेटा अगर हम जर्नल एंट्री में देखें तो जर्नल एंट्री में कहीं पे भी बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं आ रहा। वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि जो नुकसान हुआ था, ठीक है, वो हमने प्रोविज़न में एडजस्ट कर दिया। तो इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में इस एडजस्टमेंट की कोई ट्रीटमेंट नहीं आएगी। लेकिन जहाँ तक बैलेंस शीट की बात है, नई बैलेंस शीट की बात है, तो बेटा डेटर्स आपके 20,000 आपने लिखने हैं। और क्योंकि जर्नल एंट्री पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, हमने जर्नल एंट्री करी थी बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। डेटर्स रिड्यूस हो गए थे 600 से, तो वो 600 रुपये हमें यहाँ पे माइनस करके दिखाने हैं, लेस बैड डेब्ट्स 600 रुपये। और इनर में ही बेटा अभी लिखेंगे 19,400 के डेटर्स बच जाएंगे। और सीधी सी बात है बेटा, प्रोविज़न था, जरा ध्यान दीजिए, प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स जो है बैलेंस शीट में बेटा 1000 का था, ठीक है। अब क्योंकि एंट्री से पता चल रहा है कि 600 का लॉस हमने उसमें एडजस्ट कर दिया, मतलब वो 600 रुपये से प्रोविज़न घट गया। तो 1000 रुपये में से 600 रुपये बेटा प्रोविज़न आपका कैंसिल हो गया। तो बाकी जो बैलेंस बचा वो कितना बचा बेटा? 400 रुपये। तो जो 400 का बैलेंस है वो आपको यहाँ पर लेस करके दिखाना पड़ेगा, लेस प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स 400, और फिर वो आउटर में आ जाएगा 19,000। अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। तो बेटा नेक्स्ट एग्जांपल में क्या हो रहा है कि ओल्ड बैलेंस शीट है आपकी और इसमें डेटर्स दे रखे हैं 20,000 के, उसमें लेस प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स दे रखा है 1,000, आउटर में जो है वो 19,000 आ जाएगा। जहाँ तक इसको बेटा दूसरे तरीके से दिखाने की बात है तो और करके बेटा ये आपका ओल्ड बैलेंस शीट में डेटर्स 20,000 दिया हुआ है और जो प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स है बेटा वो आपका लायबिलिटी साइड पर गिवन है 1,000 से। अब नीचे इन्फॉर्मेशन में कह रहा है बैड डेब्ट्स अमाउंटिंग टू ₹1,600। तो बेटा जो हमारे सामने ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन को आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि जो हमारा प्रोविज़न बना हुआ है वो सिर्फ 1,000 का बना हुआ है और वो हमें कह रहा है कि बैड डेब्ट्स हो गए 1,600 के, 1,600 रुपये के बैड डेब्ट्स हो गए। तो देखो बेटा सीधी सी बात है कि जो नुकसान है वो ज़्यादा है और प्रोविज़न जो है वो ऑलरेडी जो बना हुआ है वो कम अमाउंट का है। तो जहाँ तक बेटा बैड डेब्ट्स की जर्नल एंट्री की बात है, पहले हम जर्नल एंट्री पे ध्यान देते हैं। तो जर्नल एंट्री हमारी बन रही है बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 1,600 रुपये। तो देखो बेटा इस एंट्री में जो है एक पॉइंट आपको क्लियर करना है कि जो हमारे डेटर्स हैं वो 1,600 रुपये से कम हो गए और जो नुकसान हुआ है बेटा हमें 1,600 रुपये का हुआ है बैड डेब्ट्स के नाम पे। अब सबसे पहले जो नुकसान होता है बेटा उसके लिए अगर आपने प्रोविज़न बनाया हुआ है तो आप उस प्रोविज़न में उसको एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पर बेटा जो नेक्स्ट एंट्री है वो क्या है कि जो आपका नुकसान है मैक्सिमम हम कितना एडजस्ट कर सकते हैं प्रोविज़न में? 1,000 से। क्यों? क्योंकि जो हमारा बैलेंस शीट में प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स दे रखा है बेटा वो ध्यान से देखिए वो 1,000 दे रखा है। तो जो नुकसान है मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोविज़न में वो जो एडजस्ट किया जा सकता है वो सिर्फ 1,000 है।
तो जब हम प्रोविज़न में एडजस्ट करेंगे तो बेटा प्रोविज़न रिड्यूस होंगे या प्रोविज़न घटेगा, और सीधी सी बात है जब प्रोविज़न घटता है तो बेटा उसे एंट्री में डेबिट किया जाता है। तो यहाँ पे जर्नल एंट्री हमारी बनी प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट 1000 टू बैड डेब्ट्स अकाउंट 1000, मतलब जो बैड डेब्ट्स हमने डेबिट किए थे बेटा अब हम उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं या एडजस्ट कर रहे हैं प्रोविज़न के अंदर, तो इसे हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर अभी भी 600 रुपये का नुकसान बाकी है। तो बेसिकली क्या होता है बेटा कि जो 600 रुपये का नुकसान है, ठीक है, उसको रिकॉर्ड करने के लिए फिर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट की हेल्प लेते हैं। तो जो 600 का अभी भी नुकसान बच गया है उसके लिए फिर बेटा हम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करेंगे या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे 600 से, और जो बैड डेब्ट्स था बेटा उसे क्रेडिट करेंगे टू बैड डेब्ट्स अकाउंट। तो मतलब जो 600 का बैड डेब्ट्स बच गया बेटा उसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे या रिवैल्यूएशन के थ्रू उसको एडजस्ट किया जाएगा। तो हमारी इसकी जो जर्नल एंट्री बनी 600 की वो बनी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स अकाउंट 600 रुपये। अब जहाँ तक बेटा इसके इफेक्ट्स की बात है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की जब हम बात करेंगे तो बेटा जो जर्नल एंट्रीज हैं उसमें ज़रा ध्यान से देखिए कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कहाँ पर आ रहा है, कौन सी एंट्री में आ रहा है बेटा, थर्ड एंट्री में, और उसमें हम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितने से कर रहे हैं वो भी ध्यान दीजिए 600 रुपये से। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 600 का नुकसान एक्स्ट्रा हुआ है ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पर आएगा टू बैड डेब्ट्स अकाउंट करके 600 रुपये। और जहाँ तक न्यू बैलेंस शीट की बात है बेटा तो असेट साइड पर आएंगे। तो असेट साइड पे बेटा आपका डेटर्स जो है वो 20,000 के रहेंगे, लेकिन अब जर्नल एंट्री पे बेटा ध्यान दीजिए, जर्नल एंट्री में डेटर्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 1600 रुपये से। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेटर्स हमारे 1600 से कम हो गए। तो अब हम बैलेंस शीट में आते हैं। बैलेंस शीट में आपको डेटर में से लेस करने हैं बैड डेब्ट्स 1600, जो टोटल बैड डेब्ट्स हुए हैं बेटा वो आपको माइनस करने हैं। तो आउटर में जो है ये आपका अमाउंट आ जाएगा 18,400। तो इस तरीके से बेटा ये आपका एग्जाम्पल जो है वो कवर हो गया है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में बेटा ओल्ड बैलेंस शीट में डेटर्स दे रखे हैं 20,000 के और उसमें लेस प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स दे रखा है 1000 ऑलरेडी, मतलब 1000 का प्रोविज़न बना हुआ है। आउटर में बेटा 19,000। इसी इन्फॉर्मेशन को बेटा वो ऐसे भी करके दे सकता है और करके। ओल्ड बैलेंस शीट में डेटर्स जो है वो असेट साइड पे आपके 20,000 दिए हुए हैं और जो प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स है बेटा वो लायबिलिटी साइड पे दिया हुआ है 1000। अब वो नीचे इन्फॉर्मेशन में आता है, वो ये कहता है कि बैड डेब्ट्स अमाउंटेड टू ₹400, 400 रुपये के बैड डेब्ट्स हो गए। और दूसरी इन्फॉर्मेशन में वो कह रहे हैं मेंटेन प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स एट 5% ऑन डेटर्स। तो 5% तक का जो है प्रोविज़न आपको बनाना है डेटर्स पे। तो देखिए बेटा यहाँ पर जो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पहले क्लियर करने हैं वो क्या है कि बेटा जब भी बैड डेब्ट्स होते हैं, ठीक है, तो वो एक तरीके से नुकसान है और अगर उस नुकसान को कवर करने के लिए आपने पहले से प्रोविजंस बना रखे हैं, ठीक है, तो वो नुकसान उसी प्रोविज़न में एडजस्ट होगा। ये पॉइंट तो आपको पहले क्लियर करना है। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 400 रुपये के बैड डेब्ट्स हुए, ठीक है, 400 रुपये के बैड डेब्ट्स हुए तो जो हमारी जर्नल एंट्री बनेगी बेटा वो बनेगी बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट 400 रुपये। तो ये जो जर्नल एंट्री है इससे क्लियर हो रहा है कि आपके डेटर्स 400 रुपये से कम हो गए। तो पहली बात तो ये, तो जब इस तरीके से बैड डेब्ट्स हो गए तो बेटा जो रिमेनिंग डेटर्स हैं, ठीक है, बचे हुए डेटर्स, वो बाकी कितने बचेंगे, तो 20,000 में से 400 तो बैड डेब्ट्स हो गए, कंफर्म हो गया कि पैसा नहीं मिलेगा, तो बाकी बचे बेटा 19,600। अब यहाँ पे उसने कंडीशन साथ में जोड़ दिया कि जो आपका प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स है वो 5% तक होना चाहिए, ठीक है। अब मेन जो पॉइंट है बेटा वो ये कि प्रोविज़न ऑलरेडी पहले भी बना हुआ है, बैड डेब्ट्स भी हो गए, इधर वो कह रहा है कि 5% तक भी होना चाहिए। तो बेटा इस सिचुएशन को आसानी से समझने के लिए हम एक फॉर्मूला जो है समझेंगे। उस फॉर्मूले को बेटा आप अच्छे से याद कर लेना, बहुत आसान फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला एक्चुअल में क्या है, ये उस अमाउंट को बताएगा जो कि आपको प्रोविज़न क्रिएट करना है रियलिटी में, मतलब जो रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू बेटा आपको रिकॉर्ड करना है, प्रोविज़न बनाना है, ठीक है, उसका वो अमाउंट बताएगा। तो जो फॉर्मूला बेटा वो इस तरीके से
इसमें सबसे पहले बेटा आपको क्या करना है, जो रिक्वायर्ड अमाउंट है, रिक्वायर्ड का मतलब कितना होना चाहिए, ठीक है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, उसका अमाउंट हम इसमें लिखेंगे रिक्वायर्ड। अभी आप ऐसे ध्यान रखिए, उसमें ऐड करते हैं हम बैड डेब्ट्स, जो क्वेश्चन में बैड डेब्ट्स दे रखे हैं बेटा, तो उसको हमें उसमें ऐड करना है, और लेस करना है ओल्ड प्रोविजन। अगर पहले से कोई ओल्ड प्रोविजन बना हुआ है तो वो हम उसमें से माइनस कर देंगे। तो जहाँ तक बेटा यहाँ पर जो हमारा फाइनल अमाउंट आएगा, ये वो अमाउंट होगा जो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू रिकॉर्ड करेंगे, या जितने से हमें प्रोविजन को क्रिएट करना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब हम अपनी क्वेश्चन की या न्यूमेरिकल की टर्म्स पर आते हैं। तो सबसे पहले बेटा आपको क्या करना है, वर्किंग नोट में आपको रिमेनिंग डेटर्स निकालने हैं। रिमेनिंग डेटर्स का मतलब है बैड डेब्ट्स होने के बाद कितने डेटर्स बचे। तो देखिए बेटा 20,000 के डेटर्स थे, क्लियरली उसने कहा कि इसमें से 400 के बैड डेब्ट्स हो गए, तो हमारे जो रिमेनिंग डेटर्स बचेंगे बेटा वो कितने बचेंगे, 19,600। तो यहाँ पर बेटा आपको जो ध्यान देना है कि 19,600 जो है वो आपके डेटर्स बचे, और जहाँ तक वो 5% प्रोविज़न बनाने की बात कर रहे हैं, तो बेटा मुझे एक बात बताइए कि आप 5% प्रोविज़न 20,000 पर बनाएंगे या 19,600 पर बनाएंगे, सोचिए बेटा। बहुत सिंपल सी बात है, 20,000 के तो पहले डेटर्स थे, लेकिन 400 के तो बैड डेब्ट्स हो गए ना, कंफर्म हो गया कि वो तो डूब गया पैसा, ठीक है, वो नहीं मिलेगा, उनको निकाल दो आप, ठीक है। बाकी कितने के डेटर्स बचे, 19,600 के। तो यहाँ पर जो डाउटफुल डेब्ट्स होंगे बेटा वो किस में से होंगे, 19,600 में से, 20,000 में से नहीं, ठीक है। जो ऑलरेडी बैड डेब्ट्स हो गए उनको तो हम अब ध्यान ही नहीं रखेंगे, अब तो जो बचे हुए हैं उनमें ढूंढेंगे कि कौन से बैड डेब्ट्स हो सकते हैं बेटा। तो यहाँ पे जब वो कह रहे हैं कि 5% प्रोविजन बनाना है, तो वो सिंपल यही कह रहे हैं कि भी 19,600 के जो डेटर्स हैं उसमें 5% अभी भी ऐसे डेटर्स हैं जो बैड डेब्ट्स हो सकते हैं, उसके लिए प्रोविजन बनाओ। तो जहां तक 19,600 का 5% अगर हम निकालेंगे तो वो निकलेगा बेटा आपका 980 रुपये, 980। अब मेन जो पॉइंट है कि हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू कितना प्रोविजन क्रिएट करेंगे, तो हम अपने फॉर्मूले पर आएंगे बेटा। फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि कुछ हमारे फॉर्मूले ऐसे होते हैं जिससे आपको वर्किंग करने में बहुत आसानी हो जाती है। तो अब हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो देखिए बेटा फॉर्मूला जो था एक बार फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें जो है आपका सबसे पहले रिक्वायर्ड अमाउंट होता है। रिक्वायर्ड का मतलब है कि कितना होना चाहिए, उसमें ऐड करते हैं हम बैड डेब्ट्स और लेस करते हैं ओल्ड प्रोविजन। अगर हम इस फॉर्मूले में बेटा अमाउंट भरते हैं तो जो रिक्वायर्ड अमाउंट है वो है 980, मतलब 980 का मतलब जो हमने 5% निकाला है बेटा 19,600 का, ठीक है। तो 980 रुपये जो है आपका प्रोविज़न होना चाहिए, तो ये रिक्वायर्ड अमाउंट होगा। तो रिक्वायर्ड है 980, उसमें ऐड करेंगे बेटा बैड डेब्ट्स 400, तो ये आपका टोटल बन जाएगा बेटा 1380, और लेस करेंगे ओल्ड प्रोविज़न। तो ओल्ड प्रोविज़न देखिए बेटा कितना दे रखा है आपका 1000, तो 1380 में से बेटा आपका ओल्ड प्रोविज़न लेस करेंगे 1000, तो ये फाइनली हमें अमाउंट मिलेगा 380। तो इसका मतलब ये है कि बेटा अब आपको क्या करना है कि सिर्फ 380 रुपये का प्रोविज़न बनाना है रिवैल्यूएशन के थ्रू। ये इसका सीधा फॉर्मूला जो है बेटा आपको उस अमाउंट पे ले जाएगा। आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं, सीधा आप उस अमाउंट को ध्यान रखिए। तो 380 रुपये का आपको प्रोविज़न बनाना है। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जहाँ तक बेटा जर्नल एंट्रीज की बात है तो उसमें एक सीक्वेंस को आप फॉलो कर लेना। सीक्वेंस क्या होगी बेटा कि सबसे पहले तो आप जितने का प्रोविज़न बनाना है, ठीक है, जो भी आपने क्रिएट करना है वो आप क्रिएट करने की जर्नल एंट्री करेंगे। फिर उसके बाद कितने के बैड डेब्ट्स हुए वो आप ध्यान रखेंगे, और फिर उस बैड डेब्ट्स को बेटा प्रोविज़न में एडजस्ट करना है या उसको प्रोविज़न में हम ट्रांसफ़र करेंगे, ये लास्ट स्टेप होगा। तो सीक्वेंस क्या होगी, पहले आप रिवैल्यूएशन के थ्रू जो है प्रोविज़न क्रिएट करेंगे। दूसरे स्टेप में क्या आएगा बेटा, अभी तो बताया था, दूसरे स्टेप में बैड डेब्ट्स की एंट्री करेंगे। तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, उस बैड डेब्ट्स को प्रोविज़न में ट्रांसफ़र करेंगे या उसको राइट ऑफ करेंगे। तो अब यहाँ तक हमारी जर्नल एंट्री की बात है बेटा, तो जर्नल एंट्री हमारी जो होगी वो होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट, और इसमें अमाउंट आएगा बेटा आपका 380, मतलब जितने से आप बना रहे हैं ये वो अमाउंट आएगा। इसके बाद मैंने आपको सेकंड स्टेप बताया था कि बेटा बैड डेब्ट्स की एंट्री करनी है, तो बैड डेब्ट्स की एंट्री होगी बेटा बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट 400, और फिर
इस नुकसान को बेटा आप प्रोविजन में ट्रांसफर करेंगे तो प्रोविजन घटेगा। प्रोविजन कब घटते हैं? जब उनको डेबिट किया जाता है। तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स अकाउंट 400, ये हमारी फाइनल एंट्री होगी। तो ये जो सीक्वेंस है बेटा, इस सीक्वेंस को ध्यान रखना है कि पहले आपने रिवैल्यूएशन के थ्रू जो है प्रोविजन क्रिएट करना है, दूसरी बात आपको बैड डेब्ट्स की एंट्री करनी है, तीसरी बात बेटा आप उस बैड डेब्ट्स को प्रोविजन में एडजस्ट करेंगे। तो जहां तक इसके इफेक्ट्स की बात आ रही है तो बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट में जब हम आएंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखो जो जर्नल एंट्री बेटा उसी से ही आप उसके इफेक्ट्स डिसाइड कर सकते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपका डेबिट साइड पे टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट लिखेंगे बेटा 380। और जहां तक बैलेंस शीट की बात आ रही है तो बेटा जर्नल एंट्री में पहले आप देखिए कि डेटर्स हमारे कितने से घट रहे थे? 400 से, ठीक है। तो ये बैड डेब्ट्स की वजह से थे। तो यहाँ पर जो है आपको क्या करना है कि बैलेंस शीट में पहले तो आप लेस करेंगे बैड डेब्ट्स 400, ठीक है, 20,000 में से, तो ये रह जाएंगे आपके 19,600। और उसके बाद बेटा उसमें से प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स माइनस करना है, जो रिक्वायर्ड था क्वेश्चन में 5% होना चाहिए। तो 5% जो रिक्वायर्ड अमाउंट है, मेरी वर्डिंग पे ध्यान रखना बेटा, रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड अमाउंट को यहाँ पे लेस किया जाता है। तो यहाँ पे 980 जो है वो लेस कर देंगे हम, और आउटर में आ जाएगा आपका 18,620। तो अब यहाँ पर इस एग्जाम्पल में हमने एक नई चीज़ सीखी। नई चीज़ क्या सीखी कि बेटा सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि कितने अमाउंट का हमें प्रोविज़न क्रिएट करना है, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि फॉर्मूला एक बार याद हो गया तो बेटा कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए आप आसानी से उसे कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? रिक्वायर्ड अमाउंट। रिक्वायर्ड का मतलब कितना वो प्रोविजन सोच रहे हैं बनाने का, मतलब कितने ऐसे डेटर्स हैं जो बैड डेब्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो वो रिक्वायर्ड अमाउंट होता है, उसमें ऐड करते हैं हम बैड डेब्ट्स और लेस करते हैं बेटा ओल्ड प्रोविजन, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और उसके बाद जब जर्नल एंट्रीज करनी है तो उसकी एक सीक्वेंस को आप फॉलो कीजिए, ठीक है। इसी सीक्वेंस में करना है, इसे ऊपर नीचे मत करना। तो इससे जो है आपकी जो जर्नल एंट्रीज हैं वो आसानी से बिल्कुल क्लियर रहेंगी। तो पहले तो आपको सीक्वेंस में क्या ध्यान रखना है कि प्रोविजन क्रिएट करना है, ठीक है। दूसरे स्टेप में बैड डेब्ट्स की एंट्री करनी है। तीसरे स्टेप में उस बैड डेब्ट्स को हम एडजस्ट करेंगे या ट्रांसफर करेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स में। तो बेटा इस एग्जाम्पल में तो इतना ही था। इसके बाद अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में बेटा वो कह रहे हैं डेटर्स हैं आपके 20,000 के और लेस प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स है बेटा आपका 1,000। आउटर में जो है 19,000 आ जाएगा, या इसी को वो आपको ऐसे भी कह सकता है, असेट साइड पे डेटर्स दे रखे हैं 20,000 के और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स है वो आपका 1,000 है लायबिलिटी साइड पे। और इंफॉर्मेशन में बेटा वो कह रहा है बैड डेब्ट्स अमाउंटेड टू ₹1,600, 1,600 रुपये के बैड डेब्ट्स हो गए। और उसके बाद वो कह रहे हैं मेंटेन प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स एट 5% ऑन डेटर्स। तो देखिए बेटा अब इस एग्जाम्पल में जो है एक तो वो हमें ये कह रहा है कि 1,600 रुपये के बैड डेब्ट्स हो गए और 5% प्रोविज़न आपका होना चाहिए। तो अगेन वही बात है, ओल्ड प्रोविज़न भी है, बैड डेब्ट्स भी हैं, रिक्वायर्ड जो है वो 5% प्रोविज़न भी होना चाहिए। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो बेटा सबसे पहले आपको क्या करना होता है? अभी तो बताया था बेटा, फॉर्मूला अप्लाई करो। सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है याद करो साथ साथ। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? रिक्वायर्ड। उसमें ऐड क्या होता है हमारा? बैड डेब्ट्स। लेस क्या करते हैं हम? ओल्ड प्रोविजन, ठीक है। ये फॉर्मूला बेटा बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पर अगेन वही बात आती है कि जहाँ तक इन्फॉर्मेशन की बात है तो बेटा 1,600 रुपये के बैड डेब्ट्स हो गए, ठीक है। 20,000 के डेटर्स थे, 1,600 रुपये के बैड डेब्ट्स हो गए। तो जब 1,600 रुपये के बैड डेब्ट्स हो गए तो बेटा रिमेनिंग डेटर्स, मतलब जो बाकी बचे हुए डेटर्स हैं वो कितने रह गए? तो 20,000 में से बेटा ये 1,600 रुपये निकाल दो तो आपके 18,400 के डेटर्स बचे। अब जो 18,400 के डेटर्स हैं बेटा, जो भी अब हमें प्रोविज़न बनाना है वो किस पे बनाएंगे? 20,000 पर या 18,400 पर? बेटा 18,400 पर, क्योंकि जो ऑलरेडी बैड डेब्ट्स हो चुके हैं उनके लिए प्रोविज़न नहीं बनाया जाता। ये अपने दिमाग में बहुत अच्छे से सेट कर लो। तो जो प्रोविज़न बनाना है बेटा वो 18,400 पर बनाना है। तो 18,400 का 5% अगर हम निकालेंगे बेटा तो ये बनेगा 920 रुपये। तो इसका सिंपल सा मतलब यही है कि 18,400 के जो डेटर्स बचे हैं उसमें से 920 रुपये के बेटा डाउटफुल डेब्ट्स हैं
मतलब वो पेमेंट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, हम उनके लिए प्रोविज़न बना रहे हैं। तो जहाँ तक बेटा पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि फॉर्मूले से ही हमारे ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो सबसे पहले रिक्वायर्ड अमाउंट लेंगे। रिक्वायर्ड अमाउंट कितना होगा बेटा आपका 920, ठीक है, 920 रुपये ये रिक्वायर्ड अमाउंट है। अब ऐड करेंगे हम इसमें बैड डेब्ट्स, ठीक है, तो बैड डेब्ट्स जो है बेटा वो 1600 रुपये के हैं। तो 920 में 1600 जोड़ देंगे तो बेटा ये आपका बनेगा 2520, 2520 रुपये। और लेस करेंगे ओल्ड प्रोविज़न, तो ओल्ड प्रोविज़न कितने का बना हुआ है बेटा 1000 का, ठीक है, तो वो 1000 अब हम यहाँ पे लेस कर देंगे। तो हमारा जो फाइनली जो रिक्वायर्ड प्रोविज़न है, मतलब जो हमें बनाना है प्रोविज़न रिवैल्यूएशन के थ्रू, वो बनाना है 1520 रुपये का, ठीक है। तो 2520 में से 1000 रुपये लेस कर देंगे तो 1520 रुपये का हमें और प्रोविज़न बनाना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जब एक बार ये आपको पता चल गया कि 1520 रुपये का आपको प्रोविज़न बनाना है, तो सबसे पहली एंट्री ही बेटा हमारी जर्नल में क्या होगी, प्रोविज़न बनाने की, ठीक है। तो अब हम जर्नल एंट्री पे ध्यान देते हैं बेटा। तो जर्नल एंट्री हमारी बनी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट, और जो अमाउंट है बेटा वो हमारा बना 1520 रुपये। तो जब प्रोविजन बना लेते हैं तो बेटा नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, बैड डेब्ट्स की एंट्री करने का। तो बैड डेब्ट्स की एंट्री करेंगे बेटा, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट 1600 रुपये, ठीक है, ये हमारी बैड डेब्ट्स की एंट्री आ गई। और फिर उस बैड डेब्ट्स को बेटा हम किस में ट्रांसफर करते हैं, प्रोविजन में। तो प्रोविजन में जब ट्रांसफर करेंगे तो प्रोविजन घटेगा। प्रोविजन कब घटता है बेटा, जब हम उसको डेबिट करते हैं। तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स अकाउंट 1600 रुपये। तो बेटा ये हमारी टोटल 3 जर्नल एंट्री है। इन तीनों जर्नल एंट्री से बाकी की सारी ट्रीटमेंट आपको क्लियर हो जाती है। जैसे सबसे पहले आपको रिवैल्यूएशन का अगर हमें ध्यान रखना है तो बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट इसमें डेबिट हो रहा है 1520 रुपये से, जिसमें हम प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स बना रहे हैं। वहीं पे डेटर्स भी बेटा आपके रिड्यूस हो रहे हैं 1600 रुपये से, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो जहाँ तक इफेक्ट्स की बात आती है तो बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम डेबिट साइड पे अब एंट्री को देखते हुए अगर हम चलते हैं तो डेबिट साइड पे बेटा आपका टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट आएगा 1520 रुपये, जो हमने प्रोविजन बनाया है, ठीक है, फॉर्मूले से, ये वो अमाउंट है। और फिर उसके बाद जब हम नई बैलेंस शीट में आते हैं तो बेटा डेटर्स हैं हमारे 20,000 के, लेकिन जर्नल एंट्री पे ध्यान दो बेटा। जर्नल एंट्री में हमने बैड डेब्ट्स की जब एंट्री करी थी तो डेटर्स हमारे 1600 रुपये से कम हो गए थे। तो पहले तो आपको इसमें से लेस करना है बैड डेब्ट 1600, तो अभी हम इनर में लिखेंगे 18,400 का बैलेंस बचा। अब 18,400 का 5% जो हमने प्रोविज़न बनाया था बेटा, जो रिक्वायर्ड है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो जो रिक्वायर्ड अमाउंट होता है बेटा वो यहाँ लेस करते हैं। तो रिक्वायर्ड जो था वो 920 था, क्योंकि 18,400 का 5% 920 बन रहा है कि 920 के जो हैं और भी ऐसे डेटर्स हैं जो बैड डेब्ट्स हो सकते हैं, तो उसके लिए प्रोविज़न बनाया, तो इसलिए लेस प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स 920 करेंगे। और आउटर में बेटा आपका ये आ जाएगा 17,480 रुपये। तो इस तरीके से बेटा हमारा ये एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं। तो जो अगला एग्जाम्पल है बेटा, इसमें ओल्ड बैलेंस शीट में डेटर्स दे रखे हैं 20,000 के और लेस प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स दे रखा है बेटा आपका 2500। आउटर में जो है 17,500 आएगा। और करके बेटा इसी इन्फॉर्मेशन को वो आपको ऐसे भी दे सकता है, बैलेंस शीट में असेट साइड पे डेटर्स हैं 20,000 के और लायबिलिटी साइड पे बेटा प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स दे सकता है 2500 के। तो इन्फॉर्मेशन में आते हैं तो वो कह रहा है कि बैड डेब्ट्स अमाउंटेड टू ₹500, 500 रुपये के बैड डेब्ट्स हो गए। और फिर वो कह रहे हैं मेंटेन प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स एट 5% ऑन डेटर्स। तो देखिए बेटा इसमें जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो क्या है कि डेटर्स हैं 20,000 के और प्रोविज़न ऑलरेडी बना हुआ है 2500 का, और नीचे वो कह रहा है हमें बेटा कि बैड डेब्ट्स जो हैं वो आपके 500 के हो रहे हैं, और फिर साथ ही साथ वो 5% प्रोविज़न भी मेंटेन करने की बात कर रहा है। तो जब इस तरीके से आता है तो पहले बेटा आपको जो समझना है वो क्या है कि आप फॉर्मूले के थ्रू जाइए, ठीक है। फॉर्मूले के थ्रू जाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि जो आपका बैड डेब्ट्स है वो कितने का है बेटा 500 का। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, रिमेनिंग डेटर्स निकालने हैं। तो 20,000 में से बेटा पहले आप 500 माइनस कीजिए जो बैड डेब्ट्स हो चुके हैं, तो बाकी जो बचे हुए डेटर्स हैं वो हैं आपके 19,500 के। तो ये जो रिमेनिंग डेटर्स हैं
इसमें जो है अब हमारे कुछ ऐसे डेटर्स हैं जो बैड डेब्ट्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, तो उनके लिए हम प्रोविज़न बना के चलेंगे। तो 5% हम प्रोविज़न बना रहे हैं। तो बेटा 19,500 का जब हम 5% निकालेंगे तो ये बनेगा 975। तो इसका मतलब ये है कि 19,500 में से 975 के 975 के कुछ ऐसे डेटर्स हैं जो बेटा बैड डेब्ट्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो इसे हम रिक्वायर्ड अमाउंट कहते हैं। रिक्वायर्ड का मतलब कितना होना चाहिए। अब हम फॉर्मूले में आते हैं बेटा। फॉर्मूले में हम पहले लिख रहे हैं रिक्वायर्ड 975, ऐड करेंगे इसमें बेटा बैड डेब्ट्स 500, टोटल जो है बेटा ये बना आपका 1475, 1475। अब लेस करेंगे ओल्ड प्रोविज़न, तो ओल्ड प्रोविज़न बेटा ज़्यादा है, मतलब 2500 का प्रोविज़न है। तो 1475 में से अगर आप 2500 लेस करेंगे तो वो माइनस में आएगा 1025। माइनस में आने का मतलब है कि प्रोविज़न ऑलरेडी ज़्यादा बना हुआ है, हमें उसे कैंसिल करना पड़ेगा। तो फॉर्मूले की एक बेटा खासियत क्या होती है कि अगर आपका आंसर प्लस साइन के साथ आता है तब तो आप प्रोविज़न बनाएंगे, लेकिन अगर फॉर्मूले के साथ आपका माइनस साइन आता है तो आपको प्रोविज़न कैंसिल करना है, ये आप श्योर कर लीजिए। तो यहाँ पर जो है माइनस में आ रहा है 1025, तो इसका मतलब प्रोविज़न बनाना नहीं है बेटा, ऑलरेडी फालतू बना हुआ है, आपको उसे कैंसिल करना है। तो फॉर्मूले की खास बात क्या है बेटा कि जब हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं तो आंसर अगर प्लस में आ रहा है तो इसका मतलब आपको प्रोविज़न बनाना है, लेकिन अगर आंसर माइनस में आता है बेटा तो इसका मतलब प्रोविज़न आपको कैंसिल करना है। तो यहाँ पर हमें 1025 से प्रोविज़न को कैंसिल करना है। तो जहाँ तक बेटा जर्नल एंट्री की बात आती है, तो प्रोविज़न अगर हम कैंसिल करना चाहते हैं तो बेटा जब भी प्रोविज़न कैंसिल किया जाता है तो उसे एंट्री में डेबिट करते हैं। ये रूल मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और क्योंकि कैंसिल कर रहे हैं तो इस वजह से गेन हो रहा है, और उस गेन को फिर हम किस में रिकॉर्ड करते हैं बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में। तो जहाँ तक इसकी जर्नल एंट्री की बात है बेटा, अब हम जर्नल एंट्री चलते हैं सीक्वेंस वाइज। तो यहाँ पे हमें प्रोविज़न कैंसिल करना है, तो इसलिए जो हमारी पहली एंट्री बन रही है बेटा वो बन रही है प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट और टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और अमाउंट रहेगा बेटा 1025, मतलब आपको प्रोविज़न घटाना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देन आफ्टर मैंने आपको बताया था कि बैड डेब्ट्स की आप एंट्री करेंगे, तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट बेटा 500, और फिर वो बैड डेब्ट्स कहाँ ट्रांसफ़र करने हैं बेटा, प्रोविज़न में। तो लास्ट एंट्री जो हमारी बनेगी वो बनेगी प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स अकाउंट 500 ट्रांसफ़र करने की। तो बेटा अब इस एग्जाम्पल में जो आपने जो नया सीखा है वो ये कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि ओल्ड प्रोविज़न ज़्यादा बना हुआ हो, और उस केस में जब हम फॉर्मूला लगाते हैं तो फॉर्मूले का नेट रिजल्ट माइनस में आ जाए। तो माइनस में आना है तो बेटा आपको ध्यान रखना है कि हमें प्रोविज़न को घटाना है, ठीक है। माइनस का मतलब घटाओ, ऐसे ध्यान रख सकते हो, और प्लस का मतलब बढ़ाओ या बनाओ, ठीक है। तो माइनस का मतलब घटाना है प्रोविज़न को, और प्रोविज़न कब घटते हैं बेटा, जब उसको डेबिट किया जाता है। और अगर प्लस साइन आएगा तो इसका मतलब प्रोविज़न बनाओ, और प्रोविज़न जो है अगर बनाने हैं तो फिर बेटा आप उसको क्रेडिट करेंगे। तो बेटा जहाँ तक इसके इफ़ेक्ट्स की बात है, तो ये जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आएगा बाय प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट करके 1025, क्योंकि बेटा प्रोविज़न्स घट रहे हैं, तो प्रोविज़न घटते हैं तो फ़ायदा होता है, और फ़ायदा जो है बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आता है। और जहाँ तक न्यू बैलेंस शीट की बात है बेटा, तो असेट साइड पे डेटर्स आपके 20,000 लिखे जाएंगे पहले इनर में। अब क्योंकि 500 के बैड डेब्ट्स हुए थे इसलिए लेस बैड डेब्ट्स 500 लेस करके ये 19,500 इनर में ही लिखेंगे बेटा। और क्योंकि क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि 5% इस पर प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स था, तो 19,500 का 5% जो आपका रिक्वायर्ड प्रोविज़न था वो लेस करके दिखाएंगे, लेस प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स 975, और आउटर में जो है आपका डेटर्स जो आ जाएंगे 18,525। तो इस एग्जांपल में बेटा इतना ही। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल पे। इसमें बेटा वो ओल्ड बैलेंस शीट में कह रहा है कि डेटर्स हमारे 20,000 के हैं और लेस प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स 1,000, और आउटर में बेटा ये 19,000 आ जाएगा। और करके इसी को जो है वो इस तरीके से भी दे सकता है, ओल्ड बैलेंस शीट में डेटर्स आपके 20,000 असेट साइड पे,
और लायबिलिटी साइड पे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स है आपका 1000, और इन्फॉर्मेशन में वो कह रहे हैं डेटर्स आर ऑल गुड, और इसको बेटा जरा अंडरलाइन किया, इस वर्डिंग को थोड़ा सा ध्यान रखना। देयरफॉर नो प्रोविजन इज रिक्वायर्ड ऑन डेटर्स। तो देखिए बेटा ये जो हमारा एग्जांपल है इसमें वो कह रहे हैं कि डेटर्स आर ऑल गुड। अब यहाँ पे 100% वो आपको श्योर कर रहा है कि जितने भी डेटर्स हैं वो सारे के सारे अच्छे हैं। अच्छे इन द सेंस कि 100% कन्फर्म है कि उनसे पैसा मिल जाएगा, उनमें कोई डाउटफुल डेब्ट्स नहीं है। तो अब कोई डाउटफुल रहा ही नहीं, तो जो हमने प्रोविज़न बनाया हुआ है उसे हमें कैंसिल करना है। वो यहाँ पे प्रोविज़न को कैंसिल करने की बात कर रहे हैं। तो देखो बेटा जहाँ तक सिंपल सी बात है, प्रोविज़न अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं तो प्रोविज़न को कैंसिल करने का क्या रूल होता है कि प्रोविज़न को हम डेबिट करते हैं, और सीधी सी बात है कैंसिल करने पे फ़ायदा होता है, तो उस फ़ायदे को रिकॉर्ड करने के लिए बेटा हम रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की हेल्प लेते हैं। तो जहाँ तक इसकी जर्नल एंट्री की बात है बेटा, तो हमारी जर्नल एंट्री बनेगी प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट और टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 1000। तो बेटा ये एंट्री जो है प्रोविज़न को कैंसिल करने की रहेगी। तो इसके बाद बेटा हम जब इफेक्ट्स की बात करते हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आते हैं। तो बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है जर्नल एंट्री में क्रेडिट हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पर आएगी। फ़ायदा हो रहा है तो फ़ायदे को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे दिखाते हैं बाय प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट करके 1000। और फिर जहाँ तक न्यू बैलेंस शीट की बात है तो बेटा उसमें डेटर्स जो हैं वो 20,000 से ही दिखाए जाएंगे, क्योंकि वो सारे डेटर्स जो हैं हमारे गुड हैं, तो इसलिए डेटर्स 20,000 से ही शो किए जाएंगे। तो इस एग्जांपल में बेटा इतना ही। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में बेटा ओल्ड बैलेंस शीट में डेटर्स दे रखे हैं 20,000 के, और इसमें कोई प्रोविज़न नहीं बना हुआ पहले से, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इन्फॉर्मेशन में वो कह रहे हैं बैड डेब्ट्स अमाउंटेड टू ₹1000, 1000 के बैड डेब्ट्स हो गए। तो बेटा जहाँ तक जर्नल एंट्री की बात है तो यहाँ पर बैड डेब्ट्स हो रहे हैं 1000 के, तो बेटा हमारी जो जर्नल एंट्री बनती है वो बनती है बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट 1000, मतलब हमारे डेटर्स 1000 से कम हो जाएंगे। और अब क्योंकि यहाँ पर पहले से कोई प्रोविज़न नहीं बना हुआ बेटा, तो इसलिए इस बैड डेब्ट्स या इस नुकसान को फिर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो हमें पता है कि बेटा लॉस के लिए जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा डेबिट होता है, इसलिए हमारी जो नेक्स्ट एंट्री है वो बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स अकाउंट 1000। तो जहाँ तक इसके इफेक्ट्स की बात है बेटा, तो एंट्री को देखते हुए अगर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात करते हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बेटा डेबिट हो रहा है एंट्री में, तो इसलिए यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे टू बैड डेब्ट्स अकाउंट करेंगे 1000, मतलब जो नुकसान हुआ है वो आपका डेबिट साइड पे आएगा। और जहाँ तक न्यू बैलेंस शीट की बात है बेटा, तो हमारे डेटर्स कम हो रहे हैं 1000 से, तो असेट साइड पे डेटर्स जो हैं 20,000 लिखेंगे और लेस करेंगे उसमें से बैड डेब्ट्स 1000 के, और आउटर में बेटा 19,000 आ जाएगा। तो इस एग्जाम्पल में बेटा इतना ही था आपका। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में बेटा हमें ओल्ड बैलेंस शीट में डेटर्स दे रखा है 20,000 का, और इन्फॉर्मेशन में वो कह रहा है बैड डेब्ट्स अमाउंटेड टू ₹1000, और फिर उसके साथ ही साथ उसने कंडीशन भी जोड़ दी, मेंटेन प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स एट 5% ऑन डेटर्स। तो बेटा अब इस एग्जाम्पल में अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो यहाँ पे ओल्ड प्रोविज़न नहीं है, पहले से कोई प्रोविज़न नहीं बना हुआ। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया बेटा कि जब भी इस तरीके से आपके सामने बैड डेब्ट्स हो और प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स की बात करता है तो आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला हमारा क्या था बेटा, रिक्वायर्ड एट बैड डेब्ट्स लेस ओल्ड प्रोविज़न। तो पहले तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि रिक्वायर्ड अमाउंट क्या होगा। तो जहाँ तक आपके डेटर्स हैं बेटा वो 20,000 के हैं, ठीक है, और जो बैड डेब्ट्स हुआ है हमारा वो हुआ है बेटा 1000 का। तो 20,000 में से आपका 1000 जो है बेटा बैड डेब्ट्स का हम माइनस कर देंगे, तो जो रिमेनिंग डेटर्स हैं वो हमारे कितने के बचेंगे बेटा, 19,000 के। अब जो बचे हुए डेटर्स हैं बेटा उसी में डाउटफुल डेब्ट्स होते हैं, या उसी पर हम सिंपल वे में कहें कि प्रोविज़न बनाते हैं बैड डेब्ट्स का। तो बेटा जो 5% हम 19,000 का निकालेंगे
तो ये अमाउंट हमारा बनेगा 950। तो यहाँ पर जो है रिक्वायर्ड अमाउंट बेटा आपका 950 बनेगा। तो अब इसे फॉर्मूले में रखेंगे, तो रिक्वायर्ड है आपका 950, ऐड करेंगे बेटा इसमें बैड डेब्ट्स 1000, टोटल हो गया 1950, लेस ओल्ड प्रोविजन। तो बेटा ओल्ड प्रोविजन तो कुछ है नहीं, तो वो नील हो जाएगा। तो इसका मतलब फाइनली हमें 1950 से जो है प्रोविजन क्रिएट करना है या बनाना है। तो जहां तक इसकी जर्नल एंट्री की बात है बेटा, सीक्वेंस वाइज ही चलेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 1950, 1950 से बेटा ये प्रोविजन बनाएंगे हम। उसके बाद बेटा फिर मैंने आपको बताया था कि जो बैड डेब्ट्स की एंट्री है वो हम इसमें करते हैं। तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट 1000 से जो है आपका बैड डेब्ट्स की एंट्री बनेगी। तो जो बैड डेब्ट्स की एंट्री बनेगी वो बनेगी बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट 1000, और फिर उसके बाद बेटा उस बैड डेब्ट्स को हम ट्रांसफर करते हैं प्रोविजन में। तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स अकाउंट 1000। तो ये सीक्वेंस वाइज बेटा आपको ये एंट्री करनी है। तो इस तरीके से ये जर्नल एंट्री आपकी कंप्लीट हो जाती है। अब हम इसके इफेक्ट्स की बात करते हैं। तो जहां तक बेटा आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात है, तो एंट्री पर ही आप ध्यान दे सकते हैं कि एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा था बेटा 1950 से, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पर बेटा आप टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट लिखेंगे 1950, जो आपने बनाया है प्रोविजन वो अमाउंट आपको यहाँ लिखना होता है। इसके बाद बेटा बैलेंस शीट में आते हैं। तो न्यू बैलेंस शीट में डेटर्स में से 20,000 में से लेस करेंगे बेटा पहले बैड डेब्ट्स जो 1000 के हुए थे, फिर 19,000 के डेटर्स बचे, और उस पर अब हमने क्योंकि 5% प्रोविजन बनाया है बेटा, तो लेस प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 950 लेस करके बेटा आउटर में 18,050 आ जाएगा। तो इस एग्जाम्पल में बेटा इतना ही था। तो अभी तक हमने जितना भी किया है इसके ऊपर बेटा कुछ एमसीक्यूज बन जाते हैं। तो अभी मैं आपको वही एमसीक्यूज स्टार्ट करा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बेटा जो पहला हमारा एमसीक्यू है उसमें वो कह रहे हैं ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म डेटर्स ऑफ ₹20,000 वर शोन इन द बैलेंस शीट। The firm decides to maintain provision for bad debts at 5% on debtors, then the journal entry for the provision for bad debts would be। अब हमारे सामने बेटा चार ऑप्शंस हैं। पहला है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट 1000। दूसरा ऑप्शन है बेटा प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 1000। तीसरा है आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट 1000, और जो चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो देखिए बेटा आपके सामने ये जो एमसीक्यू है, पहले तो आपको ये समझना है कि डेटर्स हैं 20,000 के, और वो कह रहा है कि 5% प्रोविजन बनाना है बैड डेब्ट्स के लिए। तो 20,000 का 5% आप निकालेंगे बेटा तो वो बनेगा 1000। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि 1,000 के अभी भी ऐसे डेटर्स हैं जो बैड डेब्ट्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, उनके लिए प्रोविजन बनाओ, प्रोविजन बनाना है। तो बेटा जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्रोविज़न बनाना है, तो प्रोविज़न के लिए जो रूल होता है बेटा वो यही होता है कि अगर आपको प्रोविज़न बनाना है तो प्रोविज़न को जर्नल एंट्री में क्रेडिट करना पड़ेगा। और सीधी सी बात है जब आप प्रोविज़न बनाते हैं तो उसका जो इफेक्ट होता है वो यही होता है कि फर्म को लॉस होता है। तो लॉस के लिए बेटा फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट किया जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो जहाँ तक इसकी जर्नल एंट्री की बात है बेटा वो बनती है आपकी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट, और ये अमाउंट बनेगा आपका 1000 से। तो अगर हम इस एंट्री को देखते हैं तो जो हमारा आंसर होगा बेटा वो ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट, क्योंकि नुकसान के लिए रिवैल्यूएशन डेबिट होता है और जब हम प्रोविजन बनाते हैं तो प्रोविजन को क्रेडिट किया जाता है। इसके बाद बेटा हम सेकेंड एमसीक्यू पर आते हैं। On the reconstitution of partnership firm, debtors of ₹20,000 were shown in the balance sheet. Out of this, 1,000 became bad debts. The firm decides to maintain provision for bad debts at 5% on debtors. Then the amount of provision to be debited to revaluation account would be। अब हमारे सामने चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर 1 है बेटा 1250, ऑप्शन नंबर बी है 1950,
ऑप्शन नंबर सी है आपका 1500, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द अबव। तो देखिए बेटा, जब भी इस तरीके से आपके सामने एमसीक्यू की फॉर्म में क्वेश्चन आता है तो पहले तो क्वेश्चन को आपने ध्यान से पढ़ना है। वो ये कह रहा है कि डेटर्स थे 20,000 के, जिसमें से 1,000 के बैड डेब्ट्स हो गए। तो 1,000 का तो बेटा कंफर्म हो गया कि वो पैसा नहीं मिलेगा। तो हमें क्या करना है, पहले रिमेनिंग डेटर्स निकालने हैं। तो 20,000 में से 1,000 आप निकाल लेंगे तो वो बचेगा आपका बेटा 19,000, 19,000। तो जो 19,000 के डेटर्स हैं उसमें हमारे 5% ऐसे डेटर्स हैं जो बैड डेब्ट्स हो भी सकते हैं और नहीं भी। तो आपको जो 5% की कैलकुलेशन करनी है बेटा वो 19,000 पे करनी है, रिमेनिंग डेटर्स पे, जो मैं आपको शुरुआत से समझा रहा हूँ। तो 19,000 का 5% अगर आप निकालेंगे बेटा तो वो बनेगा 950 रुपये। तो अब जहाँ तक रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रोविज़न कितने से बनाना है, जो पहली एंट्री है आपकी प्रोविज़न बनाने की, तो उसके लिए बेटा मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या था हमारा, रिक्वायर्ड एड बैड डेब्ट्स लेस ओल्ड प्रोविज़न। तो इस फॉर्मूले में अगर हम रखते हैं तो रिक्वायर्ड अमाउंट तो बेटा 950 है, ऐड करेंगे बैड डेब्ट्स 1000, तो ओल्ड प्रोविज़न तो है नहीं, तो टोटल ये बन गया बेटा आपका 1950। तो इसका मतलब इसका जो सही आंसर होगा बेटा ऑप्शंस में, तो ऑप्शन नंबर बी है कि आप जो है 1,950 रुपये से प्रोविज़न क्रिएट करेंगे या बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू। तो ये 1,950 रुपये बेटा आपका सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट। और ये बैलेंस शीट हमें ओल्ड बैलेंस शीट दे रखी है बेटा, जिसमें डेटर्स हैं 20,000 के और लेस प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स दे रखा है 1,000 और आउटर में आ जाएगा 19,000। और इसको इस तरीके से भी दे सकता है बेटा और करके, ओल्ड बैलेंस शीट में डेटर्स आपके 20,000 असेट साइड पे और जो प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स है बेटा वो लायबिलिटी साइड पे दिया होगा, प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स 1,000। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन में कह रहे हैं मेंटेन प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स एट 8% ऑन डेटर्स, देन द अमाउंट ऑफ प्रोविज़न टू बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट वुड बी। तो अब यहाँ पर हमारे सामने बेटा 4 ऑप्शन हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 1600, 1600। सेकेंड ऑप्शन है बेटा 1000। थर्ड ऑप्शन है आपका 600 और लास्ट है नन ऑफ द अबव। तो देखिए बेटा, इसमें जो आपका इंफॉर्मेशन दे रखा है वो कह रहे हैं कि प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स वो 8% तक होना चाहिए। एट वर्ड दे रखा है, एट के साथ हमेशा नई वैल्यू होती है। 8% बेटा आप 20,000 का निकालेंगे तो वो बनेगा 1600। तो वो ये कह रहा है कि 1600 तक होना चाहिए आपका प्रोविज़न, ठीक है, 1600 तक होना चाहिए। लेकिन अब ऑलरेडी बेटा 1,000 का प्रोविज़न बना हुआ है, तो अब आपको और कितना बनाना है प्रोविज़न, सिर्फ 600, ठीक है। तो प्रोविज़न बनाने की जहाँ तक बात आती है तो आप चाहें तो इसमें फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, रिक्वायर्ड एट बैड डेब्ट्स लेस ओल्ड प्रोविज़न। तो रिक्वायर्ड तो बेटा आपका 1600 है, बैड डेब्ट्स कुछ है ही नहीं तो उसकी वैल्यू कुछ नहीं आएगी। लेस ओल्ड प्रोविज़न करेंगे तो 1,000 का पहले से बना हुआ है, तो इसका मतलब सिर्फ हमें 600 से प्रोविज़न बनाना है। तो इस हिसाब से बेटा जो आपका ऑप्शन नंबर सी है 600 रुपये, ये आपका सही आंसर होगा इसका। तो आपको 600 रुपये से और प्रोविज़न जो है वो बनाना है, जो कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में डेबिट साइड पे शो किया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट। इसमें आपका डेटर्स हैं बेटा 20,000 के, लेस प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स 1,000, आउटर में आ गया 19,000 और करके बेटा वो इसी इंफॉर्मेशन को ऐसे भी दे सकता है। ओल्ड बैलेंस शीट में असेट साइड पे डेटर्स हैं आपके 20,000 और लायबिलिटी साइड पे प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स है आपका 1,000। अब इंफॉर्मेशन में आते हैं, तो इंफॉर्मेशन में कह रहा है बैड डेब्ट्स अमाउंटेड टू ₹1600, maintain provision for bad debts at 5% on debtors, then the amount of provision to be debited to profit and loss adjustment account would be। अब हमारे सामने 4 ऑप्शन है बेटा। पहला ऑप्शन है ₹1000, दूसरा ऑप्शन है बेटा 920, तीसरा ऑप्शन है बेटा आपका 1520 और लास्ट में नन ऑफ द अबव। तो बेटा जब इस तरीके से आपके सामने क्वेश्चन आता है तो हमेशा आप बेटा वो फॉर्मूला लगाइए जिसके थ्रू जो है आपको वो अमाउंट पता चल जाता है जो आप
क्रिएट करेंगे प्रोविज़न या बनाएंगे, या जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में या रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पर शो करेंगे। फॉर्मूला बेटा आप रिकॉल करेंगे तो फॉर्मूला होता है हमारा रिक्वायर्ड एड बैड डेब्ट्स और लेस ओल्ड प्रोविज़न। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। तो जहाँ तक बेटा यहाँ पर इंफॉर्मेशन की बात है, बैड डेब्ट्स कह रहा है कि 1600 के हो गए, तो आपको क्या करना है बेटा, वर्किंग नोट में सबसे पहले आप रिमेनिंग डेटर्स निकालेंगे। तो 20,000 में से बेटा 1600 के बैड डेब्ट्स हो गए, तो जो बाकी डेटर्स बचे आपके वो बेटा कितने बचे, 18,400 के। तो अब जो प्रोविज़न बनाना है बेटा 5%, वो 18,400 का बनाना है। तो जहाँ तक 18,400 का 5% प्रोविज़न निकालने की बात है बेटा, तो ये आपका बनेगा 920, मतलब 920 रुपये का आपका जो है ये प्रोविज़न बनेगा रिक्वायर्ड अमाउंट। तो इसका मतलब 920 के अभी भी ऐसे डेटर्स हैं जो बेटा बैड डेब्ट्स हो सकते हैं। अब फॉर्मूले में रखते हैं, तो पहले तो रिक्वायर्ड है आपका 920, ऐड इसमें बैड डेब्ट्स 1600 रुपये। तो बेटा 1600 में जब 920 जोड़ेंगे तो इसका टोटल हो जाएगा 2520, और लेस करेंगे बेटा ओल्ड प्रोविज़न 1000, तो आपका जो अमाउंट फाइनली बनेगा वो 1520 बनेगा। तो इसका मतलब बेटा आपको 1520 रुपये से प्रोविज़न बनाना पड़ेगा। तो अगर इस हिसाब से देखते हैं तो बेटा ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही अमाउंट है आपका 1520। तो ये प्रोविज़न का वो अमाउंट है बेटा जिससे हमें प्रोविज़न क्रिएट करना है, या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में इसको बेटा डेबिट साइड पर हमें शो करना है। तो बेटा ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स पे। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में बेटा प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स का जो कंसेप्ट है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए बहुत आसान है, बस आप जो है प्रोविज़न के लिए जो आपके रूल्स हैं वो आप अच्छे से ध्यान रखिए। कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ जनरल एंट्रीज हैं, अगर आप उन्हें ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही ईजी है समझना। तो एक बार जब आप इसको अच्छे से कर लेंगे तो बेटा कोई सा भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स के ऊपर, आप उसे इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो बेटा आपको पसंद आई होगी और आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो बेटा लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर अभी तक आपने बेटा मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब मैं नए नए टॉपिक्स पर बेटा आपको जो है नई नई वीडियोज़ जो है अपलोड करूँगा, और जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड होगी तो बेटा अब उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और अब हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।